जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है कि 16 साल पहले जो राज था, जो मेकर्स लेकर आ रहे थे, वो क्या है। आज इसी की अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि शो में एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया गया है कि आखिर 16 साल पहले क्या हुआ था मंगल के साथ, और मंगल की जो फाइल्स वगैरह हैं, मंगल का फ़ोटो, मंगल के पूरी डिटेल्स एक ऑफिस में है। आखिर ऐसा कौन सा काम किया था मंगल ने, और साथ ही साथ एक लेडी को भी दिखाया जाता है जो कि डर जाती है। तो इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह है। मेकर्स यहाँ पर एक नए कैरेक्टर को लेकर आ रहे हैं जिसका नाम सुनीता होगा, और ये जो कैरेक्टर है ये मंगल से बहुत ज़्यादा जेलस फील करेगा। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेकर्स लेकर आए हैं मंगल के लिए एक बड़ी ट्रेजेडी जो कि आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअली 16 साल पहले जब ईशाना का बर्थ हुआ था, तो ईशाना के जन्म के समय मंगल के साथ हॉस्पिटल में एक और लेडी एडमिट थी जिसका नाम सुनीता था। ये वही लेडी है जिसको आपने कल के एपिसोड में देखा था, और वो डर रही थी कि मंगल वापस आ गई है, और उसका फेस रिवील नहीं किया गया था। तो यहाँ पर वो लेडी मंगल के साथ उसी हॉस्पिटल में, सेम हॉस्पिटल में एडमिट होती है, और इसी हॉस्पिटल के अंदर मंगल एक बच्चे को जन्म देती है। और इस तरह से दोनों ही महिलाएं एक ही हॉस्पिटल में बच्चे को एक ही टाइम पर जन्म देती हैं, लेकिन इन बच्चों की हो जाती है अदला बदली। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मेकर्स यहाँ पर यही ट्विस्ट लेकर आए हैं कि बच्चों की अदला बदली हो जाती है। ईशाना सुनीता की बेटी होती है, और सुनीता का जो बच्चा होता है वो मंगल का बच्चा होता है। रियलिटी में दोनों के बच्चे चेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को पता नहीं चल पाता है। इसी वजह से मंगल ईशाना को पालती है, और उधर जो दूसरी लेडी होती है सुनीता, वो मंगल के बच्चे को पालती है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि सुनीता को पूरी इन्फॉर्मेशन है इस बारे में कि कौन सा बच्चा किसका है, लेकिन मंगल को इसकी जानकारी नहीं है। अब यहाँ पर ये कंफर्म नहीं हुआ है कि जो सुनीता है उसका कैरेक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर जानबूझकर ही सुनीता ने ये सारी हरकतें की हैं। ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी कुछ अपडेट्स आ रही थी मंगल लक्ष्मी के सेट से, तो वही मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ कि 16 साल पहले बच्चों की अदला बदली हुई थी, और इसके सारे रिकॉर्ड्स उस हॉस्पिटल में अभी भी मौजूद हैं। इसी वजह से वो जो मेड थी वो हॉस्पिटल में जाकर मंगल की फाइल चेक करती है, और वहाँ पर वो मंगल का नाम और फोटो चेक करती है जो कि एकदम सेम होता है। और उसके बाद वो तुरंत सुनीता नाम की लेडी को कॉल करके बताती है कि मंगल वापस आ गई है, और ये वही औरत है। अब यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मेकर्स किस तरीके से इस पूरे ट्रैक को ऑडियंस के सामने लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल दिल्ली में रहती है और ये पूरा इंसिडेंट मसूरी का है। तो क्या मंगल मसूरी गई थी उस टाइम पर, या फिर सुनीता दिल्ली गई थी, ये अभी कंफर्म नहीं है। बट जो ट्रैक है वो यही होगा, बच्चों की अदला बदली का। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि आखिर मंगल का जो बच्चा है, असली बच्चा, वो कौन है। तो वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इतने दिन से मंगल जिसके साथ लड़ झगड़ रही है, जो उसकी कॉलोनी में रहकर मंगल को परेशान कर रहा है, वही मंगल का असली बेटा है, मतलब नील, जिसने कल के एपिसोड में मंगल के खाने में छिपकली डाल दी थी, वही उसका असली बेटा है। और यहीं से कहानी में एक नई शुरुआत होगी, जब आदित्य और मंगल को पता चलेगा कि उनका जो असली बच्चा है वो नील है, ईशाना नहीं है। अक्षत मंगल का असली बेटा है, लेकिन ईशाना उसकी असली बेटी नहीं है। कुछ इस तरह का ट्विस्ट मेकर्स यहाँ पर लेकर आए हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल का जो आने वाला एपिसोड है उसमें आप देख पाएंगे मंगल नील को उसके दोस्तों के साथ बात करते हुए सुन लेती है, जिसमें कि वो बताता है कि उसने उस आंटी के खाने में छिपकली डाल दी है, मतलब मंगल के खाने में छिपकली डाल दी है। मंगल यहाँ पर वो बात सुन लेती है और वो उस लड़के से पूछती है, जैसे कि आपने प्रोमो में देखा, और यहाँ पर वो उसे डांटते हुए नजर आती है। लेकिन जो शांति जी हैं, शांति और ईशाना वहाँ पर पहुँचेंगी, और शांति जी पूरे मोहल्ले वालों के सामने उस लड़के की बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट करेंगी, और सबके सामने ये साबित कर देंगी कि उनकी बेटी मंगल ने कुछ भी गलत नहीं किया है। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो इस लड़के की वजह से हुआ है। एंड फाइनली जो आसपास के लोग होते हैं उन्हें भी ये विश्वास हो जाता है कि मंगल जी ने कुछ भी नहीं किया है। अब यहाँ पर मंगल की जो इमेज है वो फिर से क्लियर हो जाएगी, और सारा ब्लेम यहाँ पर नील के ऊपर आ जाएगा। लेकिन नील इस इंसल्ट के बाद और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा, और उसको ऐसा फील होगा कि इस आंटी ने मेरी इंसल्ट की है, मैं फिर से इससे बदला लूँगा।
दूंगा, जबकि वो ये नहीं जानता यही उसकी असली माँ है। अब इधर बात करें इस बीटीएस की जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो मंगल है वो दिवाली की तैयारियां करेगी, क्योंकि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। मंगल, शांति और ईशाना, अक्षत घर में पटाखे फोड़ते हुए नजर आएंगे, दिवाली की तैयारियां करते हुए नजर आएंगे। इसी बीच यहाँ पर सबसे बड़ा सरप्राइज होगा बच्चों के लिए, क्योंकि आदित्य भी उस मौके पर पहुंच जाएगा मसूरी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आदित्य भी मंगल के पास मसूरी पहुंच जाएगा और वो अपने बच्चों के साथ दिवाली मनाता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर बच्चे आदित्य को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, लेकिन आदित्य उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आएगा और यहाँ पर फाइनली मंगल और आदित्य साथ में लक्ष्मी पूजन करेंगे और साथ में दिवाली सेलिब्रेशन करते हुए नजर आएंगे, जैसे कि आप ये बीटीएस में देख ही रहे हैं। और इधर सौम्या बात करें अपने सास ससुर के साथ रहते हुए घर में सेलिब्रेशन करेगी, और इस बार सौम्या का जो बदला अवतार है वो एक बार भी आदित्य से लड़ते हुए नज़र नहीं आने वाली है, और वो खुशी खुशी आदित्य को जाने के लिए बोल देगी। और इस पर आदित्य को भी शौक लगेगा कि सौम्या ने उसको रोका क्यों नहीं, सौम्या मंगल के पास जाने कैसे दे रही है। और इधर घर वाले भी शौक हो जाएंगे और कहीं ना कहीं सौम्या सबके मन में ये बात बैठा देगी कि वो सुधर चुकी है और वो सच में आदित्य के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब सौम्या सच में सुधर गई है या नहीं, इसकी तो कोई अपडेट नहीं आई है, बट अभी सौम्या का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही दिखाया जा रहा है। लेकिन आदित्य पहुंच जाएगा मंगल के पास कुछ दिन के लिए, और इसी बीच में जो बच्चे की अदला बदली वाला ट्रैक है वो आपको देखने को मिलेगा। और सुनीता जो कैरेक्टर है इसकी एंट्री हो चुकी है, जो कि आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिल ही जाएगी। सुनीता का जो कैरेक्टर निभा रही हैं वो है एकता तिवारी, जो कि कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। दिया और बाती में भी उनका एक छोटा सा रोल था, जो कि आपने देखा ही होगा। इसके अलावा मेरे सपने करके एक सीरियल आता था, उसमें भी उन्होंने अपना किरदार निभाया था। अब बहुत लंबे समय के बाद दीपिका सिंह और एकता तिवारी एक साथ स्क्रीन पर नजर आने वाली हैं। उन्होंने ऐसा पोस्ट करके शेयर भी किया है, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरीके से बच्चों की अदला बदली हुई थी। लेकिन हम इतने टाइम से ईशाना और मंगल का एक प्यारा सा बॉन्ड देखते हुए आ रहे हैं। अब अचानक से मंगल और ईशाना के रिश्ते में जो खटास आएगी उसको मेकर्स पॉजिटिव वे में लेंगे या फिर नेगेटिव वे में, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ऑडियंस के लिए। क्योंकि एक माँ अपने बच्चों से इतना प्यार करती है, जब उसको पता चलेगा कि वो उसका असली बच्चा नहीं है, असली बच्चा तो कोई और है, तो यहाँ पर मंगल को कैसा फील होगा, वो अपने बच्चों के लिए कैसा फील करेगी। बच्चों का और मंगल का बॉन्ड खत्म हो जाएगा या फिर कुछ दरार आएगी या फिर उस बॉन्ड में और ज़्यादा प्यार बढ़ेगा, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ऑडियंस के लिए। क्योंकि माँ और बच्चों का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनमोल होता है, एक रिश्ता अनमोल होता है। अब इस बीच जब उसको पता चलेगा कि वो उसकी असली बेटी नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेकर्स यहाँ पर ऑडियंस को इमोशनल करना चाहते हैं, इसीलिए ये ट्रैक लेकर आए हैं। सो फाइनली ये थी आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।